कानपुर में भड़की हिंसा के बाद जुमे की आज पहली नमाज है। ऐसे में प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। कानपुर में धारा 144 लगाई गई है। बता दें कि कानपुर समेत कई शहरों में जवान पैनी नजर बनाए हुए हैं। जुलूस निकालने और भीड़ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध है। वहीं ड्रोन कैमरों के जरिए मुस्लिम बहुल इलाके की निगरानी भी की जा रही है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 60,584 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 24 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 36,267 पर है, तो वहीं 3,791 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। कुछ ही दिनों से कोरोना के मामलों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग जारी है। इनमें राजस्थान की 4, हरियाणा की 2, महाराष्ट्र की 6 और कर्नाटका की 4 सीटें शामिल है। दरअसल आज राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने थे, मगर 41 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और इस तरह से अब 4 राज्यों की 16 सीटों का फैसला आज हो रहा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने नागरिकों पर हमले की तैयारी कर रहे 2 आतंकियों को धर दबोचा है। दोनों ही आतंकी लश्कर तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दोनों के पास से 2 पिस्टल और मैगजीन के साथ ही 5 पिस्टल राउंड बरामद किए गए। आतंकियों की पहचान सोपिया के फैजान अहमद और पुलवामा के मुजामिल राशिद मीर के तौर पर की गई। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। इनमें राजस्थान की 4, हरियाणा की 2, महाराष्ट्र की 6 और कर्नाटक की 4 सीटें शामिल हैं। दरअसल आज राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन 41 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और इस तरह से अब 4 राज्यों के 16 सीटों पर फैसला आज होगा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने नागरिकों पर हमले की तैयारी कर रहे 2 आतंकियों को दबोचा है। दोनों ही आतंकी लश्कर तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े हुए हैं। दोनों के पास से 2 पिस्टल और मैगजीन भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही आतंकियों की पहचान सोपिया के फैजान अहमद पॉल और पुलवामा के मुजामिल राशिद मोर के तौर पर हुई है। जम्मू के भद्रवाह में गुरुवार को एक मस्जिद में से दिए गए भड़काऊ भाषण के बाद एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके साथ ही प्रशासन ने अब भद्रवाह समेत केशतवाड़ा, डोडा और रामबन में भी इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। भद्रवाह कस्बे में भी इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया। बता दें कि कल सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से तनाव बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया। कानपुर में भड़की हिंसा के बाद जुम्मे की आज पहली नमाज है और ऐसे में प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। कानपुर में धारा 144 लगाई गई है। कानपुर समेत कई शहरों में जवान पैनी नजर रख रहे हैं। जुलूस निकालने और भीड़ इकट्ठा करने पर प्रतिबंध है। वहीं ड्रोन कैमरों के जरिए मुस्लिम बहुल इलाकों की निगरानी भी की जा रही है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 60,584 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 24 लोगों की मौत भी दर्ज की गई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या देश में 36,267 पर पहुंच चुकी है, तो वहीं 3,791 लोग डिस्चार्ज किए गए। कुछ दिनों से कोरोना के नए मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश के साथ ही महाराष्ट्र में भी कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ पर बीते 2 दिनों में 2000 से ऊपर केस आ रहे हैं, जिसके बाद नए केस के मामले में महाराष्ट्र पूरे देश में फिर से टॉप पर आ चुका है। राज्य में 24 घंटे के अंदर 2,813 नए केस दर्ज किए गए। वहीं 1,047 मरीज कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हुई है। कांग्रेस पार्टी 13 जून को देश के सभी राज्यों में ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इसी दिन ईडी के दिल्ली ऑफिस में पेश होना है। राहुल पार्टी के बड़े नेताओं के साथ पैदल मार्च कर जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंचेंगे। वहीं पार्टी ने इसके लिए नेताओं को फरमान भी जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने नागरिकों पर हमले की तैयारी कर रहे 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आतंकी लश्कर तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दोनों के पास से 2 पिस्टल और मैगजीन के साथ ही 5 पिस्टल राउंड बरामद किया गया। वहीं आतंकियों की पहचान सोपिया के फैजान अहमद और पुलवामा के मुजामिल राशिद मीर के तौर पर की गई है। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। इनमें राजस्थान की 4, हरियाणा की 2, महाराष्ट्र की 6 और कर्नाटक की 4 सीटें शामिल है। दरअसल आज राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन 41 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इस तरह से अब 4 राज्यों की 16 सीटों पर फैसला किया जा रहा है।
कानपुर में भड़की हिंसा के बाद जुम्मे की आज पहली नमाज है और ऐसे में प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। कानपुर में धारा 144 लगाई गई है। कानपुर समेत कई शहरों में जवान पैनी नजर रख रहे हैं। जुलूस निकालने और भीड़ इकट्ठी करने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं ड्रोन कैमरों के जरिए मुस्लिम बहुल इलाकों की निगरानी भी की जा रही है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 60,584 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 24 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 36,267 पर है। तो वहीं 3,791 लोग डिस्चार्ज किए गए। कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। पैगंबर पर विवादित बयान देने वाली भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया गया। जुम्मे की नमाज के बाद नमाजियों ने नुपुर के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर विरोध कर रहे हैं। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात को कई सौगातें दी हैं। पीएम ने नवसारी में नाइक एजुकेशन एंड स्किलिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। इसके साथ ही एएम नाइक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और निराली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन हुआ। गुजरात के नवसारी में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मुझे गर्व हो रहा है कि मेरे गुजरात छोड़ने के बाद जिन भी लोगों ने गुजरात को संभालने का दायित्व निभाया है, भूपेंद्र भाई और सीआर की जोड़ी उमंग और उत्साह के साथ नया विश्वास जगा रही है। गर्व है कि जो मेरे कालखंड में नहीं हुआ वो मेरे मित्र कर पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 13 जून को देश के सभी राज्यों में ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस दिन ईडी के दिल्ली ऑफिस में पेश होना है। राहुल पार्टी के बड़े नेताओं के साथ पैदल मार्च कर जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंचेंगे। पार्टी ने इसके लिए नेताओं को फरमान भी जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने नागरिकों पर हमले की तैयारी कर रहे 2 आतंकियों को दबोच लिया है। दोनों ही आतंकी लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े हैं। दोनों के पास से पिस्टल और मैगजीन के साथ ही 5 पिस्टल राउंड बरामद किए गए। आतंकियों की पहचान सोपिया के रिजान अहमद पॉल और पुलवामा के मुजामिल राशिद मीर के तौर पर की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आकांक्षा पांडे। हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मिनट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 50 बड़ी खबरें। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो या फिर मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर से इस बुलेटिन में हम आपको करेंगे अपडेट और दिखाएंगे उन्हें फास्ट अंदाज में। बिल्कुल, सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 50 खबर। इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई भी खबर। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का बूथ विजय अभियान शुरू हो चुका है। आज पंचशील नगर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसंपर्क किया और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान सीएम ने कहा कि बूथ समिति ने संकल्प लिया है, जो बीजेपी उम्मीदवार हैं उन्हें हम विजय बनाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जिला संकल्प शिविर के लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। पीसीसी की तर्ज पर इनका क्रियान्वयन होगा। 14 जून को रायपुर शहर और 15 जून को ग्रामीण संगठनों की बैठक होगी। रायपुर के राजीव भवन में होने वाली इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही प्रभारी मंत्री, प्रमुख पदाधिकारी भी शामिल होंगे। भोपाल में जनसंपर्क के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी कमल का फूल है। हमारे प्रत्याशी अभी घोषित नहीं है, लेकिन काम शुरू हो चुका है। डबल इंजन की सरकार वार्ड शहर का विकास करेगी। हमारे लोग जीत कर आए तब विकास कर सकेंगे। वहीं हमारे बूथ के कार्यकर्ता आज से ही काम में लग गए हैं। प्रत्याशियों की घोषणा पर सीएम शिवराज ने कहा कि कमल का फूल घोषित है, काम चालू है, मैं संपर्क में निकल चुका हूँ। अंबिकापुर का स्वच्छता मॉडल अब त्रिपुरा राज्य के अलग अलग पंचायत क्षेत्रों में भी नजर आएगा। इसके अध्ययन के लिए त्रिपुरा की एक टीम अंबिकापुर पहुंची है। त्रिपुरा के प्रतिनिधिमंडल ने अंबिकापुर के स्वच्छता चेतना पार्क और यहां के हो रहे कचरा प्रबंधन के साथ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का अवलोकन किया। 22 निकाय क्षेत्रों के 26 प्रतिनिधि 3 दिवसीय दौरे पर हैं। निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बूथ विजय अभियान के माध्यम से जनसंपर्क कर रही और इसी बीच निकाय चुनाव के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रचार किया और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। इसके साथ ही बीजेपी के कई दिग्गज नेता बूथ विजय अभियान में उतर चुके हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर छत्तीसगढ़ भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश के सभी विधानसभा में बाइक रैली आयोजित कर रही है। इस कड़ी में रायपुर में विधानसभा स्तरीय विकास तीर्थ बाइक रैली की शुरुआत की गई। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि प्रदेश के सभी विधानसभा में विकास तीर्थ बाइक रैली निकालकर जनता को संदेश दिया जा रहा है। भोपाल में मेयर प्रत्याशी को लेकर कल बीजेपी कोर कमेटी और चुनाव समिति की बैठक होगी। 11 और 12 जून को होने वाली इस बैठक में सर्वे और प्रभारियों के फीडबैक लिए जाएंगे और इन्हीं के आधार पर प्रत्याशियों का नाम भी तय किया जाएगा। फिलहाल बीजेपी मध्य प्रदेश में महापौर की 16 सीटों पर प्रत्याशी उतारने को लेकर मंथन करेगी।
रायपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का प्रदर्शन जारी है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंच रही हैं। तपती धूप में महिलाएं लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। अब तक कुल 5,57,000 से ज्यादा नामांकन भरे गए। वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए 7,794 नामांकन हुए हैं। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 36,020 और सरपंच के लिए 1,40,109। इसके साथ ही पंच के लिए 3,63,348 फॉर्म भरे जा चुके हैं। वहीं चुनाव 3 चरणों में किए जाएंगे। भिलाई के जोरातराई गेट पर ठेका श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। बीएसपी प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए मजदूरों ने हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन सीटू के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों ने बीएसपी प्रबंधन पर सुरक्षा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। बता दें कि 9 दिन में प्लांट में हुए 4 बड़े हादसों से श्रमिकों में आक्रोश है। 1992 बैच के आईपीएस अफसर और भोपाल सेंट्रल एकेडमी फॉर पुलिस ट्रेनिंग के डायरेक्टर पवन श्रीवास्तव की प्रतिनियुक्ति अवधि में इजाफा किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति अवधि में 2 साल का इजाफा किया। उनकी 5 साल की प्रतिनियुक्ति अवधि अप्रैल महीने में समाप्त हुई थी और तब से वो पुलिस मुख्यालय में अटैच चल रहे थे। पत्थलगांव में ग्रामीणों ने वनकर्मियों पर हमला कर दिया। वनकर्मियों का दल म्यूरचंदी गांव में लोगों को सतर्क करने के लिए गया था, तभी ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले से वाहन चालक को गंभीर चोट लगी है, जिसकी शिकायत वनकर्मियों ने कुनकुरी थाने में दर्ज कराई। वहीं इलाके में लगातार हो रहे हाथियों के हमले से ग्रामीणों में आक्रोश है। पिछले 8 दिनों में हाथी के हमले से 5 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश गेहूं निर्यात में नंबर 1 बन गया है। मध्य प्रदेश ने गेहूं निर्यात में गुजरात को पछाड़कर गेहूं निर्यात में पहला स्थान पाया है। बता दें कि मध्य प्रदेश ने 5.86 लाख मीट्रिक टन गेहूं का एक्सपोर्ट किया। अप्रैल में देश में 14,72,783 मीट्रिक टन गेहूं निर्यात हुआ है। वहीं देश के कुल गेहूं निर्यात में 38% हिस्सा मध्य प्रदेश का ही है, जबकि गुजरात का 27%। आज शाम 6 बजे से राजन क्षेत्र सहित सभी रेत खदानें बंद हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मानसून के चलते ही सभी रेत खदानें 10 जून की शाम 6 बजे से लेकर 15 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दी जाती है। रेत खदानें बंद रहने से लोगों को रेत की आपूर्ति भंडारण स्थल से ही की जाती है। कलेक्टर और खनिज विभाग ने इस दौरान होने वाले अवैध रेत उत्खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स टीम का भी गठन कर दिया है। जबलपुर में एक ऑटो चालक ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की और फिर खुद भी फांसी पर झूल गया। घटना रांची थाना क्षेत्र के शारदा नगर की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। रांची पुलिस ने दोहरी मौत की जांच शुरू की है। वहीं पड़ोसी के मुताबिक पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद था, जिसके बाद पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। खरोड़ नगर पंचायत इलाके में बिना डायवर्शन के भवन निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग की अनिवार्यता की भी अनदेखी की जा रही है। इलाके में खेती की जमीनों पर धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। साथ ही रेरा नियमों की अनदेखी कर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। मामले को लेकर सीएमओ ने नोटिस जारी कर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही कलेक्टर ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं। श्योपुर के विजयपुर किला रोड स्थित प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शिक्षक टीबी का मरीज था। वहीं फांसी लगाने से पहले शिक्षक ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें शिक्षक ने यह लिखा है कि शेर की तरह जिया हूं और शेर की तरह मर रहा हूं। पुलिस ने मामले की जांच अब शुरू कर दी। बिलासपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में जलकर मौत हो गई। वहीं परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। युवती की 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। मामला कोटा थाना क्षेत्र के करगी कला का है। दतिया के पांडे रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतक महिला पंचायत चुनाव का प्रशिक्षण लेकर पति के साथ घर लौट रही थी और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने जांच शुरू कर दी। राजम के तौरंगा गांव की सड़कों पर भालू घूमते हुए नजर आए। रिहायशी इलाके में भालू घूमने से ग्रामीण डरे हुए हैं। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम भालू पर नजर बनाए हुए है और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए अलर्ट जारी किया गया। धार के डीआरपी लाइन के पास श्रद्धालुओं से भरा एक पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें सवार 16 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घायलों में महिला और पुरुषों के साथ ही बच्चे भी शामिल हैं। सभी श्रद्धालु महाराष्ट्र से गढ़ कालिका माता के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। बलरामपुर की कुसमी पुलिस ने कई मामलों में फरार चल रहे फर्जी नक्सली बलराम साहू को नवाडी से गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से एक चाकू और एक डंडा भी जब्त किया है। आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बंदूक के दम पर 12 से अधिक सरपंच सचिवों से पैसों की मांग कर रहा था। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने दोस्त की बाइक चोरी कर ली, जो कि सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने दोस्त को शराब पार्टी के लिए बुलाया, जिसके बाद रिश्तेदार की मदद से उसकी बाइक की चोरी कर ली। पुलिस ने बाइक को आरोपी के घर से बरामद किया। इसके साथ ही दोनों के खिलाफ चोरी का केस भी दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई। संतोषी नगर के गुड्डा होटल के सामने जमकर चाकूबाजी हुई, जहां वारदात को अंजाम देकर अज्ञात आरोपी फरार हो गया था। उसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है।
बैतूल के शानी थाना क्षेत्र में करीब 2 सालों से सड़क किनारे खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसमें ट्रक का एक हिस्सा जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। ट्रक मालिक ने बहुत समय से काम नहीं मिलने की वजह से ट्रक को स्टेट हाईवे के किनारे ही खड़ा करके रखा था। चित्रकूट के धनोरा में किसान के घर हुई 30,000 की डकैती मामले में बस्तर पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 2 4-पहिया वाहन, 4 बाइक और 8 मोबाइल और घटना में उपयोग हथियार बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को शक था कि पुराने सिक्के बेचने में किसान परिवार को करीब 15 से 18 करोड़ रुपए मिले। इसी लालच में डकैती को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश में फिर से रोजाना 50 से ज्यादा कोविड केस अब सामने आने लगे हैं। सबसे ज्यादा केस भोपाल और इंदौर से सामने आ रहे हैं। भोपाल में कोरोना के 16 और इंदौर में 10 नए केसों की पुष्टि की गई है। वहीं भोपाल में अब एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो ये 69 पर है, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 283 तक जा पहुंची है। राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ रहे केसों ने अब स्वास्थ्य विभाग की चिंता को भी बढ़ा दिया है। रायपुर की तेलीबांधा पुलिस ने बाइक चोरी के अलग अलग मामलों में शामिल 2 नाबालिग समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने चोरी के 7 बाइक भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक तेलीबांधा में वाहन चोरी करने के आरोप में राहुल तांडी और नीरज चंद्रा समेत बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के मौसम में आज बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी तेज हो चुकी है, जिसके चलते कई जिलों में आज बारिश के आसार है। नर्मदापुरम संभाग के जिलों समेत रायसेन, सीहोर, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, शिवनी, मंडला, बालाघाट और सागर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तो इधर खजुराहो में सबसे ज्यादा तापमान भी दर्ज किया गया। बिलासपुर में सिविल लाइन पुलिस ने 300 नग नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 9,000 नगद और बाइक भी जब्त की गई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की। भोपाल से सटे देहात के बैरसे थाना क्षेत्र में एक 12 साल की मासूम को बेचने के लिए अगवा करने के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नर्मदा प्रसाद जाटव और उसका दोस्त राजकुमार जाटव से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं, जिसके मुताबिक नर्मदा प्रसाद पर 2 लाख रुपए का कर्ज था और इसलिए उसने दूसरे आरोपी के साथ मिलकर अपहरण कर मासूम को बेचने की योजना बनाई। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में विवाद सुलझाने गए डायल 112 के आरक्षक से मारपीट के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक व्यास तालाब के पास 2 गुटों में झगड़ा होने की सूचना पर आरक्षक मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का टिकट न मिलने पर नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है। देर रात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर ग्वालियर से आई शांति कुशवाहा ने धरना दिया। वहीं महापौर का टिकट न मिलने से वो नाराज बताई जा रही है। शांति कुशवाहा ने खुद को मजदूर कांग्रेस यूनियन इंटर की प्रदेश अध्यक्ष बताया। उनका कहना है कि वो कई सालों से जमीनी स्तर पर काम कर रही है। जांजगीर चांपा मवेशियों को बूचड़ खाना ले जाया जा रहा है। इस पर चंद्रपुर पुलिस ने लटेसरा गांव के पास नाकेबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। इंदौर में कोरोना महामारी एक बार फिर से सक्रिय होने लगी। लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब मौतें भी सामने आ रही हैं। इंदौर में 24 घंटे में 10 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 1 मरीज की मौत दर्ज की गई। बुजुर्ग की मौत को मिलाकर इंदौर जिले में अब तक 1463 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। और इतना ही नहीं, संक्रमण की दर अब 10% के आसपास यहाँ बनी हुई है। फिलहाल 86 मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियों में हलचल बढ़ी है। बादल छाने के कारण आज गर्मी से कुछ राहत की संभावना है। प्रदेश के कुछ इलाकों में आज गरज चमक के साथ अंधड़ चलने के भी आसार है। 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के भी आसार हैं। बादल छाने के कारण तापमान में गिरावट की संभावना है। भोपाल में लोहा कारोबारी अंकुर मित्तल को अगवा कर 45 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले बदमाशों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच के साथ पुलिस की 18 टीमें लगाई गई हैं। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल आरोपी फरार है। वहीं पुलिस ने आरोपी की तलाश में 14 किलोमीटर का रूट तय किया। लोरमी के अचानकमा टाइगर रिजर्व में छपरवा रेंज के जंगल में भीषण आग लग गई। एटीआर प्रबंधन ने जंगल में लगे आग पर काबू पाया। बता दें कि लोरमी इलाके में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। यहां पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि मैं सच बोलती हूँ और इसलिए बदनाम हूँ। सच्चाई बताते हैं तो बुरा लगता है। ज्ञान व्यापी में शिव मंदिर था, जो ये सत्य है। हिंदुओं पर कुठारघात होगा तो सच बताया जाएगा। भारत हिंदुओं का है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा। देवी देवताओं के नाम पर फिल्में बनाई जा रही हैं, जो कि विधर्मी और कम्युनिस्ट की एक साजिश है। कांकेर के नेशनल हाईवे में स्थित संचालित टायर और ऑटो पार्ट्स की दुकान और गोदाम में भीषण आग लग गई, जहां आगजनी में लाखों से अधिक का सामान जलकर खाक हो गया है। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी का कारण फिलहाल अज्ञात है। मुरैना के गोट गांव में खाद्य विभाग ने मिलावटखोर व्यापारी के गोदाम में दबिश दी, जहां से दूध में मिलाने वाले केमिकल और पाउडर को जब्त किया गया। इसके साथ ही अन्य मिलावटी सामान भी जब्त हुआ है। गोदाम से 53 कट्टा ड्राइड ग्लूकोज भी बरामद हुआ। आरोपी राजस्थान में भी कारोबार किया करता था। वहीं फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पिंडरा में हाथी के कुचलने से ग्रामीण की मौत हो गई। वहीं एक ग्रामीण घायल बताया जा रहा है। ग्रामीण मजदूरी कर घर लौट रहा था, तभी मरवाही वन परिक्षेत्र में हाथी ने दोनों पर हमला कर दिया, जहां इलाज के दौरान एक ग्रामीण ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इलाके में अनूपपुर से हाथियों का दल पहुंचा हुआ है।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे बिग न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। कांग्रेस पार्टी 13 जून को देश के सभी राज्यों में ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इसी दिन ईडी के दिल्ली ऑफिस में पेश होना है। राहुल पार्टी के बड़े नेताओं के साथ पैदल मार्च कर जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंचेंगे। वहीं पार्टी ने इसके लिए नेताओं को फरमान भी जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने नागरिकों पर हमले की तैयारी कर रहे 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आतंकी लश्कर ए तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। दोनों के पास से 2 पिस्टल और मैगजीन के साथ ही 5 पिस्टल राउंड बरामद किया गया। वहीं आतंकियों की पहचान सोपिया के फैजान अहमद और पुलवामा के मुजामिल राशिद मीर के तौर पर की गई है। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। इनमें राजस्थान की 4, हरियाणा की 2, महाराष्ट्र की 6 और कर्नाटक की 4 सीटें शामिल हैं। दरअसल आज राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन 41 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इस तरह से अब 4 राज्यों की 16 सीटों पर फैसला किया जा रहा है। कानपुर में भड़की हिंसा के बाद जुम्मे की आज पहली नमाज है और ऐसे में प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। कानपुर में धारा 144 लगाई गई है। कानपुर समेत कई शहरों में जवान पैनी नजर रख रहे हैं। जुलूस निकालने और भीड़ इकट्ठी करने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं ड्रोन कैमरों के जरिए मुस्लिम बहुल इलाकों की निगरानी भी की जा रही है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 60,584 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 24 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 36,267 पर है। तो वहीं 3,791 लोग डिस्चार्ज किए गए। कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है।